क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े हादसे के बाद भी अपनी चुनावी रोटियां सेकने में मगरूर है? क्या गृह मंत्री अमित शाह इस हादसे की सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि जिस वक्त पूरा देश आतंक के साए में पल रहा है, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं और गृह मंत्री मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष ने भाजपाइयों की एक न छोड़ते हुए लंका लगाकर रख दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की खोखली राजनीति का पर्दाफाश हो गया। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी मृतकों के लिए शोक मनाने से पहले अपनी चुनावी रोटियां सेकने बिहार पहुंचे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब मोदी जी ने पहलगाम में हुए हादसे को लेकर अपनी मन की बात में भी राजनीतिक एजेंडा सेट कर दिया और अपने परम मित्र अमित शाह को बचाने की पूरी कोशिश कर डाली है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष ने पीएम मोदी को आड़े हाथों ले लिया है और अब हालत इतनी खराब हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी को आनन फानन में बैठक बुलानी पड़ी है। तो फिलहाल विपक्ष ने ऐसा क्या किया है जिसे लेकर मोदी जी को आनन फानन में मीटिंग बुलानी पड़ी है, आपको बताएंगे। और क्या सच में मोदी पहलगाम हमले से आगामी चुनाव को साधने की तैयारियों में जुटे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए नवभारत टाइम्स की खबर में साफ लिखा है, हर भारतीय का खून खौल रहा, आतंक के खिलाफ पूरा देश एक। पहलगाम हमले पर मन की बात में बोले पीएम मोदी। तो हर बार की तरह इस बार भी रविवार के दिन पीएम मोदी ने मन की बात कही है और मन की बात में पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया है। जैसा कि आपने खबर में साफ देखा, लिखा हुआ है कि पीएम मोदी ने हमले को लेकर कहा है कि हर भारतीय का खून खौल रहा है, आतंक के खिलाफ पूरा देश एक हुआ है। और कायदे से अगर देखा जाए तो आपको ये भी याद होगा कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री जी कश्मीर छोड़कर बिहार पहुंचे थे, तब भी यही भाषण उन्होंने दिया था। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि भरे मंच से माइक पकड़कर प्रधानमंत्री जी को भाषण देने में कोई परेशानी नहीं हो रही और हर 2 दिन में मोदी जी दुख भी जता रहे हैं, पर ना मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और ना ही घायल पीड़ितों का हाल जानना चाह रहे हैं। और वो सब तो छोड़िए, कायदे से अगर देखा जाए तो मोदी जी को कश्मीर दौरे पर होना चाहिए, पहलगाम हमले की समीक्षा करनी चाहिए, पर अब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी राजनीति को सेट करने के लिए बैठे हुए हैं। कभी बिहार का दौरा कर रहे हैं तो कभी मन की बात कह रहे हैं। हर देशवासियों की मांग इस वक्त ये है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी कोई तगड़ा एक्शन ले। लेकिन नहीं, मोदी जी तो एक्शन लेना तो दूर की बात है, इस मुद्दे पर, इस हमले पर बातचीत करने के लिए जो बैठकें बुलाई जा रही हैं, उससे भी नदारद रह रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिससे तमाम विपक्षी नेता, सांसद वहां मौजूद हुए थे। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक वहां मौजूद थे। लेकिन देश का लीडर, देश के प्रधानमंत्री उस बैठक में नहीं पहुंचे क्योंकि वो बिहार में जनसभाएं कर, रैलियां कर थक चुके थे। देश से ज्यादा उन्हें इस वक्त अपनी कुर्सी प्यारी है, बस इसलिए प्रधानमंत्री जी सभी दलों की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, मन की बात में उन्होंने अपना कोटा जरूर पूरा किया है और पहलगाम हमले को लेकर दुख जताते हुए कई बातें कही हैं। पहले आप ये देखिए, मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है, भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। तो देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री जी ये समझ रहे हैं कि देशवासियों का खून खौल रहा है, पर मोदी जी का कब खौलेगा पता नहीं, क्योंकि चूक तो सरकार से हुई है। सरकार की एक नाकामी की वजह से आज 26 बेगुनाहों को आतंकियों ने बेरहमी से मार डाला है और ये बात खुद मोदी के मंत्री ने कबूली है कि चूक सरकार से हुई है। लेकिन बावजूद उसके ना गृह मंत्री बोलने को तैयार है, ना ही प्रधानमंत्री। कायदे से तो अब तक गृह मंत्री से यही इतनी बड़ी चूक के बाद मोदी सरकार को इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस्तीफा देना तो दूर की बात है, गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने को तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि सर्वदलीय बैठक के बाद जब विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलवाकर पहलगाम हमले पर चर्चा करने की मांग की, तब भी सरकार ने इस मामले पर बोलना जरूरी नहीं समझा और इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, बाकायदा हमारे पास खबरें भी मौजूद है। आप देखिए, खबर में लिखा भी है, पहलगाम हमले पर बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र, कपिल सिब्बल की सरकार के साथ विपक्ष से भी अपील।
तो देखा आपने, खबर में बकायदा बिग हेडलाइन में चीजें लिखी हैं कि कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील सभी दलों को एक रहकर इस मामले पर गहन विचार विमर्श करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलवाने की मांग कर रहे हैं। बावजूद उसके अब तक इस मामले पर कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या विशेष सत्र ना बुलाने के पीछे सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है? क्योंकि आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में ही जिस तरह से विपक्ष ने सरकार से सवाल दागे थे, उसके बाद खुद मोदी के मंत्री का बकायदा बयान निकलकर सामने आया कि सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों से भारी चूक हुई है इस मामले में। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में खुद उस बयान को चैनल से डिलीट करवा दिया गया। पहले आप ये वीडियो देखिए। सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स। तो जैसा कि आपने वीडियो में सुना, खुद किरेन रिजिजू इस बयान को लेकर कहते हैं कि गलती हुई है सरकार से। वैसे ही मामला ये सामने आ जाता है कि इस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया है। इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि सरकार कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता है आईपी सिंह, उन्होंने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि किरेन रिजिजू की सुरक्षा चूक वाली ये वीडियो एबीपी न्यूज ने डिलीट कर दिया। अब ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। एक तरफ मोदी जी कश्मीर नहीं जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह ने अब तक इस मुद्दे पर सामने से आकर कोई बात नहीं रखी है। और वहीं आप देख सकते हैं कि इस तरह के वीडियो भी डिलीट करवाए जा रहे हैं, ना संसद का विशेष सत्र बुलवाया जा रहा है। ऐसे में ये साफ समझ में आ सकता है कि सरकार कुछ तो छिपाने की कोशिश जरूर कर रही है कि आखिरकार 26 निर्दोषों की हत्या का जिम्मेदार कौन है, गृह मंत्री अमित शाह या पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र। खैर, इन सब के बाद आपको बता दें कि जैसे ही विपक्ष ने अब मोदी सरकार को एक्शन ना लेने और इन सब मामलों पर चुप्पी साधे रहने के लिए टारगेट किया है, वैसे ही बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में हमले को लेकर गहन विचार भी किया गया है। अब देखना तो ये होगा कि ये विचार सच में एक्शन में तब्दील होता है या कि फिर लंबे लंबे भाषण और बड़ी बड़ी खबरों तक ही सीमित रहता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या अब विपक्ष के इस दबाव के बाद मोदी सरकार जल्द से जल्द इस आतंक के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगी या कि फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हो जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।